हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नेवर एंड। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ कैटलिस्ट। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ कैटलिस्ट विथ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए, ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये वाला केमिकल रिएक्शन में कौन कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हुआ है, उसका एग्जाम्पल्स क्या है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड is a colorless liquid. At room temperature it is not very stable and itself decomposes very slowly into water and oxygen gas. तो हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, ये क्या हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या हो रहा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोज हो रहा है किसमें, इनटू वाटर यानी H2O एंड ऑक्सीजन गैस। इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे कैटलिस्ट का एग्जाम्पल क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड यानी MnO2। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, इफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड इज एडेड टू एक्वस H2O2 देन द रेट ऑफ evolution of oxygen increases, that is MnO2 causes smooth डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो MnO2 क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। ओके, मैंगनीज डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है MnO2। तो जो ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, तो एग्जांपल्स ऑफ कैटलिस्ट क्या है, MnO2। नाउ इफ फॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO4, ये भी एक कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ इफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 इज एडेड टू एक्वस हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 क्या है, H2O2 मीन्स हाइड्रोजन परऑक्साइड, द रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज, हैंस MnO2 यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड एक्ट एज पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड, ये जो H3PO4 क्या है, H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड क्या है, निगेटिव कैटलिस्ट है। ओके, पॉजिटिव कैटलिस्ट है MnO2 और निगेटिव कैटलिस्ट कौन सा है, H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड। और देखिए कैटलिस्ट का एग्जाम्पल्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कैटलिस्ट का एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। तो क्या दिया है यहाँ पे, अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ कैटलिस्ट in different forms are very important for carrying different chemical reaction like industrial manufacture of ammonia, sulfuric acid and nitric acid। तो कैटलिस्ट का बहुत सारा इम्पोर्टेंस है, बहुत सारा यूज़ है। तो इसमें देखिए, ये जो रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन यहाँ पे इन हैबर प्रोसेस, इसमें भी कैटलिस्ट का यूज़ हो रहा है। कौन सा कैटलिस्ट, Fe मीन्स आयरन। तो यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा है, Fe मीन्स आयरन कैटलिस्ट। तो ये हैबर प्रोसेस, देखिए हैबर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया मीन्स NH3, ये जो है NH3, ये क्या है, अमोनिया। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया ऑन अ लार्ज स्केल, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन वॉल्यूम रेशियो 1:3 आर ट्रीटेड in presence of finely divided iron Fe। आयरन क्या है, आयरन को हम लोग Fe बोलते हैं, आयरन कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का एग्जाम्पल्स क्या है, आयरन। इस रिएक्शन के लिए, फॉर दिस रिएक्शन which catalyst is used, iron is used as a catalyst at 500 degree temperature and 200 to 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे देखिए रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। इस रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में क्या, अमोनिया बन रहा है। ओके, अमोनिया गैस है। तो यहाँ पे देखिए जी यानी लिखा हुआ है, G फॉर गैस, NH3 यानी अमोनिया बन रहा है। इस रिएक्शन में अमोनिया प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया। ओके, और रिएक्टेंट्स क्या है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। ओके, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो ये नाइट्रोजन है N2 और हाइड्रोजन यानी कि
H2। तो रिएक्टेंट्स ये है और प्रोडक्ट क्या बना, अमोनिया बना, अमोनिया NH3। और कैटलिस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, कैटलिस्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कैटलिस्ट क्या है, इसमें कौन सा एक कैटलिस्ट यूज़ हुआ है, आयरन कैटलिस्ट। देखिए Fe मीन्स आयरन, तो आयरन क्या है, कैटलिस्ट। इस रिएक्शन में आयरन यूज़ हुआ है एज ए कैटलिस्ट। आयरन देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है Fe कैटलिस्ट, और ये टेम्परेचर कितना है 500 डिग्री C, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 200 से 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एग्जांपल्स ऑफ कैटलिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है आयरन। ओके, आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। इस रिएक्शन में देखिए, ये जो रिएक्शन है, इन कंटैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे देखिए सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ए सॉलिड कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटॉक्साइड। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे सॉलिड कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटॉक्साइड यानी V2O5। यहाँ पे कैटलिस्ट का एग्जाम्पल कौन सा है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ये वाला जो एग्जाम्पल्स है कैटलिस्ट का, यहाँ पे देखिए ये वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, सॉलिड कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ओके, तो ये जो है सॉलिड कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटॉक्साइड, तो V2O5 ये भी एक कैटलिस्ट का एग्जाम्पल्स है। ओके, सो इन कंटैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ए सॉलिड कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ओके, फॉर्मूला देखिए V2O5। तो यहाँ पे कैटलिस्ट का एग्जाम्पल क्या है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। ये सॉलिड कैटलिस्ट है। और प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस, तो ये भी कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है। कौन सा, प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस। तो ये जो रिएक्शन है, देखिए ये रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हुआ है, V2। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है V2O5 यानी वेनेडियम पेंटॉक्साइड। V2O5 क्या है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड यानी वेनेडियम पेंटॉक्साइड यानी V2O5। ये एक कैटलिस्ट है, सॉलिड कैटलिस्ट, ये यूज़ हुआ है यहाँ पे। और PT यानी PT क्या है, प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस। तो ये सब कैटलिस्ट का एग्जाम्पल्स है। ओके, इस रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हुआ है, V2O5 यानी कि वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 या फिर प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस यानी PT। ओके, तो इस रिएक्शन में कैटलिस्ट एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ रहा है। ये कैटलिस्ट एग्जाम्पल्स कौन सा है, सॉलिड कैटलिस्ट। यहाँ पे देखिए लिखा है सॉलिड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड यानी कि V2O5 जो कि एक सॉलिड कैटलिस्ट है। तो यहाँ पे दिया हुआ है V2O5, ये कैटलिस्ट का एग्जाम्पल्स है। या प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस यानी PT यानी प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस। ओके, ये कैटलिस्ट है। थर्ड रिएक्शन में है, यहाँ पे देखिए ऑस्वाल्ड प्रोसेस फॉर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड अमोनिया गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ एयर टू नाइट्रिक ऑक्साइड व्हाइल पासिंग थ्रू प्लेटिनम कैटलिस्ट। तो यहाँ पे कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है प्लेटिनम PT प्लेटिनम कैटलिस्ट। तो यहाँ पे कैटलिस्ट का एग्जाम्पल कौन सा है, प्लेटिनम। ओके, प्लेटिनम कैटलिस्ट। तो अमोनिया ये NH3 प्लस ऑक्सीजन, ये क्या हो रहा है,
कैटलिस्ट कौन सा है? पीटी यानी कि प्लेटिनम। तो यहाँ पे कैटलिस्ट एग्जाम्पल्स हो गया प्लेटिनम। ओके, तो ये है कैटलिस्ट का एग्जाम्पल्स। तो कैटलिस्ट का एग्जाम्पल्स आपको क्या मिला? कौन कौन सा हो सकता है एग्जाम्पल? प्लेटिनम कैटलिस्ट, इसे देखिए यहाँ पे प्लेटिनम कैटलिस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ कैटलिस्ट इज प्लेटिनम। इस रिएक्शन के लिए, फॉर दिस रिएक्शन थी पीटी मीन्स प्लेटिनम। तो इस रिएक्शन में कैटलिस्ट एग्जाम्पल्स है प्लेटिनम। इस रिएक्शन में कैटलिस्ट का एग्जाम्पल्स क्या है? सॉलिड कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट? वेनेडियम पेंटॉक्साइड यानी कि V2O5। ये भी एक कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है, मतलब सॉलिड कैटलिस्ट का एग्जाम्पल कौन सा है? वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5। या और क्या है? दूसरा भी एक हो सकता है प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस यानी कि पीटी यहाँ पे लिखा है, पीटी मीन्स प्लेटिनम, प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस, या फिर V2O5 या फिर वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ये भी एग्जाम्पल्स ऑफ कैटलिस्ट है। तो ये कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है कौन सा रिएक्शन में? फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, फॉर द सल्फ्यूरिक एसिड का जो मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोग कौन सा कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं? सॉलिड कैटलिस्ट एक यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 या प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस पीटी। ये कैटलिस्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं कौन सा केमिकल रिएक्शन में? ये वाला, जिससे हम लोग प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हम लोग ये कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? फॉर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए हम लोग प्लेटिनम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्लेटिनम कैटलिस्ट का हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, प्लेटिनम कैटलिस्ट यानी पीटी, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है पीटी। ये पीटी भी एक कैटलिस्ट है जिसका नाम है प्लेटिनम। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में समझे प्लेटिनम भी एक कैटलिस्ट है, एग्जाम्पल्स ऑफ कैटलिस्ट। तो ये हुआ हम लोग का, दिस वीडियो में हम लोग यही सब पढ़े हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ कैटलिस्ट। ओके, so thanks for watching the video.